हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर। मैं आपका युवराज धामनिक और हमारा ये दूसरा लेक्चर है इंट्रोडक्टरी बायो केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर के बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं और ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसकी हम 5 थ्योरी पढ़ेंगे आज। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ ऑटोस्ट्रोफिज्म एंड थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी, थ्योरी ऑफ इंटरनेटी ऑफ लाइफ। तो पहली थ्योरी की बात करते हैं। जैसे इसका नाम ही देखिए आप है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी इसमें क्या बात की जाती है? हमेशा इसमें बात होती है कि जैसे कि जीवन और जीवों का जो ओरिजिन हुआ है वो कहते हैं सुपर नेचुरल पावर्स के थ्रू हुआ है, यानी सुपर नेचुरल पावर्स ने की है। किसने की है? सुपर नेचुरल पावर्स की बात करें यहां पर, तो इसमें आप भिन्न भिन्न धर्म देख सकते हैं, उनमें कथाएं मिलती हैं। जैसे उसमें आपके हिंदू धर्म में आपके मिलते हैं कि लाइफ का यानी पृथ्वी का सब क्रिएशन किसने किया है? ये हमारे ब्रह्मा जी ने किया है। ये बात हम हिंदू धर्म में देख सकते हैं। इसी प्रकार जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म में देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट थे वो थे एडम एंड ईव। उन्होंने बाद में जो किया उसके थ्रू जीवन की उत्पत्ति हुई है, और उसमें जो भगवान ने मतलब गॉड ने बनाया था, 7 दिन में बनाई थी पृथ्वी और ये सब चीजों को, एडम और ईव वगैरह को। तो ये बात होगी। अब ये नेचुरल है तो इसमें क्या होता है? इसमें सीधा सीधा कहा जाता है कि जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो सेम डे में हुई है, सेम डे, यानी एक ही दिन में। इसके अनुसार क्या है कि कहा गया कि एक ही दिन में बन गए, जो जीव आए वो एक ही दिन में उनकी उत्पत्ति हो गई। और दूसरी चीज जो इसमें कहा गया वो थे प्रेजेंट फॉर्म में थे। प्रेजेंट फॉर्म का मतलब होता है जैसे मैं आपको ऐसे दिख रहा हूं तो मैं ऐसे ही उत्पन्न हुआ हूं। ये चीज है प्रेजेंट फॉर्म में, कि वो जो जीव थे वो इस थ्योरी के अनुसार वो कहते थे प्रेजेंट फॉर्म में थे। और जो दूसरी चीज थी वो थी फुली डेवलप्ड, यानी पूर्ण रूप से विकसित। अब एक चीज ध्यान देखिए, अगर सेम डे अपीयरेंस यानी एक ही दिन में सब जन्मे हैं तो उनका अपीयरेंस कैसा होगा? सेम होगा, यानी वो दिखने में कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, सेम अपीयरेंस। यानी दिखने में एक समान थे वो। प्रेजेंट फॉर्म का मतलब यहां पर यह है कि उनमें किसी प्रकार का वो किसी प्रकार से इवोल्वेट हुए ही नहीं है, यानी किसी प्रकार विकसित नहीं हुए कि धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से विकसित हुए। तो हम कह सकते हैं नो एवोल्यूशन, तो किसी प्रकार का एवोल्यूशन नहीं हुआ। फुली डेवलप्ड का मतलब क्या है? जब हम पूर्ण रूप से विकसित ही हैं तो हमें एडॉप्शन की किसी चीज को स्वीकार करने की जरूरत है नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसमें नो अडॉप्टेशन। किसी प्रकार का अडॉप्टेशन नहीं है, उन्होंने किसी प्रकार से बाह्य वातावरण को किसी प्रकार से अपने आप को विकसित नहीं किया या फिर किसी चीज को अपनाया नहीं है। ये बात अडॉप्ट नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो फुली विकसित थे, पूर्ण रूप से विकसित बताया जा रहा है इस थ्योरी के अनुसार। अब दूसरी थ्योरी की बात करें अगर हम, तो वो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसे स्वतः जनन का सिद्धांत कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतः जनन का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है, चलिए मैं लिखता जाता हूं साथ में वरना समय बहुत होगा।
इसके अनुसार बात हो रही है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। तो इसमें क्या हुआ है, जीवों को जो उत्पत्ति हुई है वो अजैविक पदार्थों से हुई, जैविक पदार्थों से स्वतः हुई है, मतलब अपने आप हो गई है। क्या बताया ना, जीवों की जो उत्पत्ति है या जीव की जो उत्पत्ति है वो अजैविक पदार्थ से स्वतः हो गई। इस थ्योरी में इसका यही मेन चीज ये बताई। और दूसरी चीज, अब इसका एग्जाम्पल है, आपने कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा, जैसे मांस होता है उसे हम खुला छोड़ देते हैं तो उस पर लार्वा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, यही चीज बताई गई है। अब इस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के एक समर्थक थे बहुत अच्छे, वो थे वॉन हेलमोंटन। इन्होंने इसे सिद्ध करने के लिए एक थ्योरी दी थी, मतलब एक प्रयोग किया था। अब उस प्रयोग में इन्होंने किया क्या, उन्होंने एक बर्तन लिया, ठीक है, इस बर्तन में उन्होंने अनाज रखे थे, अनाज लिए, अब और एक भीगी हुई जो शर्ट पहनते हैं हम लोग, शर्ट या रुमाल कह लीजिए, कुछ भी उन्होंने लिया, एक वो जो उनके पूरी तरीके पसीने से भीगी हुई थी, उन्होंने उसमें ये कपड़ा भी पसीने से भीगा हुआ रख दिया। अब जब इन्होंने रखा और खुला ऐसे छोड़ा इस पात्र को, तो क्या हुआ, इस पात्र में ये जो कपड़ा था इसमें हमारे यहां आसपास जितना सूक्ष्म जीव विकसित हुए, सूक्ष्म जीव माइसील डेवलप हो गए, ठीक है। तो इन्होंने कहा देखिए अजीवित पदार्थों से जीवों का उत्पादन हुआ है, इन्होंने ये प्रूफ किया। लेकिन इसके बाद एक और वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा, उनका नाम था, उन्होंने इस वैज्ञानिक के नाम पर उनका एक्सपेरिमेंट है फ्रांसिस्को रेड्डी एक्सपेरिमेंट, फ्रांसिस्को रेड्डी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये जो फ्रांसिस्को रेड्डी थे, इन्होंने क्या किया, 3 जार लिए या पात्र लिए कह लीजिए आप, ऐसे इन्होंने 3 पात्र लिए। अब सब में इन्होंने एक मांस का टुकड़ा लिया और इसे गर्म कर लिया। क्या किया, मांस का तीनों में टुकड़ा लिया और गर्म कर दिया। उसके बाद इसको पहले खुला छोड़ दिया ऐसे ही, इसको इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से बंद कर दिया ऐसे, और इस पर एक रुमाल का कपड़ा या ऐसे रख दिया, रुमाल के कपड़े से ढका इन्होंने, पूरी तरीके से नहीं, मतलब कि एक इसे टाइट बंद किया था जिससे एयर भी ना जा सके, और इसे बंद किया था ऐसे नॉर्मली। अब क्या हुआ, इसे जब ऐसे कुछ दिन के लिए रखा तो इसमें इन्होंने देखा यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव माइसील डेवलप हो गए, सूक्ष्म जीव, ठीक है। तीसरे में क्या था, अब हम तो जानते ही हैं कि जब ये पूरी तरीके से बंद है तो कोई भी स्पोर, जो मक्खी, हाउस फ्लाई वगैरह ये था, अब यहां पर ये खुला पड़ा है, हाउस फ्लाई है यहां बैठी, उसने अंडे वगैरह दिए एक एक्स, तो उसकी वजह से ये सूक्ष्म जीव डेवलप हुए, ठीक है, माइसिल्स। और यहां पर क्या था, ये तो लॉक था, यहां पर हाउस फ्लाई जा सकती है, यानी घरेलू मक्खी गई नहीं जी गई, तो यहां पर क्या हुआ, कुछ डेवलप नहीं हुआ। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इसमें भाई मक्खी अंदर नहीं जा सकती, लेकिन कहां पर बैठेगी, रुमाल पर बैठेगी, तो यहां रुमाल पर इस रुमाल पर सूक्ष्म जीवों का निर्माण हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि इन्होंने इस प्रकार इस थ्योरी को गलत सिद्ध कर दिया कि अजैविक पदार्थों से डेवलप लाइफ नहीं हुई। और इससे रिलेटेड एक और है हमारे पास एक्सपेरिमेंट, पहले इसे रफ करता हूं फिर बताता हूं मैं आपको। हमारे जो अगले वैज्ञानिक हैं वो है लैंगारो, इन्होंने भी इस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव करने के लिए
एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी एक पात्र लिया, जैसे कि मैं सबको ले रहा था, इन्होंने भी पात्र लिया, इसमें ये मांस रखा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसे बंद कर दिया पूरी तरीके से एयर टाइट, ऐसे इसे मांस लिया, गर्म किया और बंद कर दिया एयर टाइट। उसके बाद कुछ दिन के लिए रख दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, नो डेवलपमेंट, नो डेवलपमेंट। यहां पर क्या हुआ, किसी भी प्रकार का सूक्ष्मजीव डेवलप नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, फिर से एक पात्र लिया, ठीक है, यहां फिर मांस लिया, गर्म किया और इसे रख दिया। इस बार क्या था, ये पहले ये क्लोज था, बंद था, क्लोज, उसके बाद ये अब तक ये ओपन था, ओपन था। तो क्या हुआ, फिर यहां हाउस फ्लाई आई, बैठी इन्होंने, तो यहां पर क्या, सूक्ष्मजीव डेवलप हो गए, माइसेल डेवलप हुई, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, फिर से इस वाले को ओपन कर दिया, ओपन कर दिया। तो फिर यहां पर क्या हुआ, जब इन्होंने ओपन किया तो इस मांस में सूक्ष्मजीव डेवलप हुए, सूक्ष्म जीव विकसित हो गए, ठीक। जब यहां सूक्ष्मजीव डेवलप हो गए तो यहां पर इस समय इसी समय काल में क्या हुआ, तो प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी। पता चला था कि हम जिस गैस को इनहेल करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, जिससे उसे ऑक्सीजन कहते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि यहां पर जो जीवन का निर्माण हो रहा है वो ऑक्सीजन के कारण हो रहा है। जब ये खुली रहती है तो ऑक्सीजन जाती है, जिससे जीवन का निर्माण हो रहा है। तो अब क्या किया इन्होंने, एक हमारे सबसे ज्यादा जाने माने लुईस पाश्चर, जिन्होंने पाश्चराइजेशन का सिद्धांत दिया था, मिल्क पाश्चराइजेशन। चलिए आप लोग बताइएगा मिल्क पाश्चराइजेशन कितने प्रकार का होता है। तो दूसरे वैज्ञानिक हैं लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने भी क्या किया, एक पात्र लिया पात्र, यहां मांस रखा, लेकिन एक चीज याद रखिए, इनका जो पात्र था वो विशेष था। इसमें विशेषता ये थी कि इनके पात्र की जो नोक थी वो हंस के गर्दन के समान थी, ठीक है, ऐसे थी। यहां पर सॉरी, इन्होंने मांस नहीं लिया था, इन्होंने लिया था शुगर, ईस्ट, ठीक है, और वाटर। यहां पर ये सोल्यूशन लिया इसका ऐसे और इसे गर्म कर दिया। जब इन्होंने गर्म किया तो वेपर यानी वाष्प उठी, और यहां तक आते आते वाष्प क्या हो गई, ठंडी हो गई, जिससे यहां पानी भर गया, ऐसे जो इसकी पानी रूप में बदल गया, ये ऐसे भर गया। अब ये क्या हुआ, ये ऑक्सीजन जो आई, ऑक्सीजन के साथ सूक्ष्मजीव भी आए, लेकिन सूक्ष्मजीव थे इस जल में ही रह गए। क्या हुआ, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा इसे पार करके यहां चली गई। तो इससे हमारा क्या प्रूफ हुआ कि सूक्ष्म जीवों का निर्माण ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुआ, और जो बाह्य कारक हैं जो आ रहे हैं सूक्ष्म जीव, उनके आने के कारण यहां पर सूक्ष्म जीव यानी जीवों का निर्माण होता है। ये चीज इस लुईस पाश्चर ने प्रूफ कर दी, क्योंकि यहां पर सूक्ष्म जीव इस जल में रह गए थे और ऑक्सीजन आगे निकल गई थी। ये बात तो हमें पता ही होती है। अगली थ्योरी की बात करें अगर, तो हमारी अगली थ्योरी है थ्योरी ऑफ फोटोस्ट्रोफिज्म। देखिए इस थ्योरी के अनुसार जो जीवन है, एग्जिस्ट कर रहा है जीवन, उसका वो नष्ट हो जाता है प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाता है, और
फिर उत्पन्न हो जाता है। क्या बताया इन्होंने? फिर उत्पन्न हो जाता है। और जिन्होंने कहा यह क्रम हमेशा चलता रहेगा, यानी पृथ्वी जीवन नष्ट होता रहेगा, फिर बनता रहेगा, फिर नष्ट होगा। और नष्ट प्राकृतिक घटनाएं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, ऐसे बहुत सारी, जैसे डायनासोर्स का अंत हुआ था, उल्कापिंड की, ऐसी जो प्राकृतिक घटनाएं, इनसे जीवन का अंत होगा और फिर जीवन का स्वतः निर्माण होगा और फिर से एक क्रम चलता रहेगा, फिर नष्ट होगा, फिर आएगा, ऐसे क्रम चलता रहेगा। यानी इन्होंने कहा यह क्रम चलता रहता है, चलता रहता है। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में देखने को मिलता है कि पहले हमारा सतयुग, फिर द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर, उसके बाद कलयुग, फिर कलयुग में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, फिर से ये सतयुग आएगा और फिर से एक क्रम चलेगा। ऐसे ही क्रम इस थ्योरी में देखने को मिलता है। देखिए, जो अगली थ्योरी हमारी वो है थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉज। इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि जो हमारे जीवन की उत्पत्ति जो हुई हमारी पृथ्वी पर, वो है अंतरिक्ष से आए स्पोर्स से। जब इन्होंने ये कहा, ये थ्योरी इस थ्योरी ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति अंतरिक्ष से आए स्पोर्स ने कहा, तो इसीलिए इस थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पोर्स थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी को स्पोर्स थ्योरी भी कहते हैं। अब इन्होंने ये बता तो दिया कि अंतरिक्ष से आए इसलिए, लेकिन ये नहीं बता पाए कि स्पोर्स पृथ्वी पर इन स्पोर्स का उत्पादन किस प्रकार से हुआ था। हमें इसका उत्पादन कहना गलत होगा, मतलब उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्योंकि उत्पादन शब्द हम जानते हैं जब कोई मनुष्य किसी चीज का निर्माण करता है उसे उत्पादन कहते हैं। उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी और ये पृथ्वी पर किस प्रकार से आए, किस प्रकार से ये किस वातावरण में कंडीशंस में सरवाइव कर पाते हैं, ये सब चीज को बताने में ये असमर्थ हुई, इसलिए इस थ्योरी को भी नकारात्मक दिया गया। लेकिन क्या हुआ, हाल ही में कुछ वर्षों पहले, कुछ 50-100 वर्षों पहले कुछ उल्का पिंड आए थे। उन उल्का पिंडों में क्या देखा गया कि उसमें भी सूक्ष्म जीव देखे गए, तो वहां पर इस थ्योरी को थोड़ा सपोर्ट मिला। फिर से इस थ्योरी को रिचर ने दिया था और इस थ्योरी का सपोर्टर था, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, आर्हीनियस। अब उसके बाद अगली थ्योरी की अगर हम बात करें, थ्योरी ऑफ इंटरनेटी ऑफ लाइफ। देखिए, इंटरनेटी ऑफ लाइफ, इसने बताया कि पृथ्वी पर जो जीवन था हमारा, पृथ्वी पर जो जीवन था वो सदैव से था। क्या था ये? पृथ्वी पर जीवन सदैव से था और ना तो इसका अंत होता है, ना इसका जन्म होता है, नहीं ना इसकी शुरुआत होती है। तो लिखिए इसकी, ना इसका अंत, ना इसकी शुरुआत बात हुई है, ना ही इसका अंत होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपने जैसे पहले लेक्चर को सपोर्ट किया था, वैसे ही इस लेक्चर को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ये लेक्चर्स लगातार आएंगे। इसके बाद हमें 3 थ्योरी पढ़नी है, एक लैमार्कवाद पढ़नी है, उसके बाद डार्विनवाद पढ़ना है, उसके बाद म्यूटेशन थ्योरी पढ़नी है। बस ये 3 थ्योरी पढ़ी है। और रीजन ऑफ लाइफ में यहाँ पर हमने 5 थ्योरी पढ़ी है, 3 थ्योरी बाकी रहेगी, वो अलग अलग लेक्चर्स में आएंगी। लैमार्कवाद अलग में आएगा, डार्विनवाद अलग में आएगा और म्यूटेशन थ्योरी अलग में आएगी।